गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात कर रहे हैं AKTU के बी फार्मा सेकेंड ईयर के फोर्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट के बारे में, जिसका नाम है फिजिकल फार्मास्यूटिक्स। और जिसमें हमने यहाँ इंक्लूड किया है चीज़ें, जैसे मैंने लेसन प्लान आपको दिखा रखा है कि जो मेरा ये पहले तो मैंने ये सिलेबस दिखाया, यूनिट फर्स्ट का सिलेबस आज हम डिस्कस करेंगे। यूनिट फर्स्ट का सिलेबस डिस्कस करेंगे, जिसमें हमने यूनिट फर्स्ट में डिवाइड किया अपने सिलेबस को। इसमें जो है कोलाइडल डिस्पर्जन, जिसमें क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स पढ़ना है, डिस्पर्स सिस्टम पढ़ना है, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना, ऑप्टिकल काइनेटिक्स, ये सब स्टडी मुझे करनी है। और हमने इस सिलेबस में मैंने अलग अलग लेक्चर में डिवाइड कर दिया है। जैसे मैंने यूनिट फर्स्ट को लेक्चर 1 में डिवाइड किया गया है, कोलाइडल डिस्पर्जन, इंट्रोडक्शन ऑफ डिस्पर्स सिस्टम, क्लासिफिकेशन ऑफ डिस्पर्स सिस्टम, लेक्चर 1 में। अच्छा, इस लेक्चर से जो लेक्चर 1 हमने डिसाइड किया, इसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन बेसिकली आते हैं जो है, और ये 19-20 में इस क्वेश्चन इस लेक्चर से ये मार्क्स मतलब नंबर आए हैं। लेक्चर 2 की बात करते हैं तो लेक्चर 2 में हमने डिवाइड किया जनरल कैरेक्टरिस्टिक, साइज, शेप में। इससे क्वेश्चन 7 मार्क्स के आए हैं लेक्चर, इससे कैरेक्टरिस्टिक से 19-20 में और 18-19 में। लेक्चर 3 में ऑप्टिकल काइनेटिक्स, प्रॉपर्टीज़, 10 मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं। लेक्चर 4 में इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, 10 मार्क्स क्वेश्चन आए हैं। लेक्चर 5 के इफेक्ट ऑफ कोजर्वेशंस, 2 नंबर के क्वेश्चंस आए हैं इसमें। तो जैसा कि स्टूडेंट्स हमने यहाँ मेंशन किया है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जैसे कि देखा जाए अगर फिजिकल फार्मास्यूटिक्स के यूनिट फर्स्ट की अगर हम बात करें तो 2018-19 में ये सब क्वेश्चंस आए थे। पेप्टाइजेशन आया था 2 मार्क्स में, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी 7 मार्क्स में आए थे। 19-20 में ऐसे हमने क्या किया है, अलग अलग मैंने यहाँ इसलिए डिस्कस कर दिया। पहले आप ये टॉपिक देख लो और उस टॉपिक से कौन कौन से मार्क्स आए हुए हैं। और हमने मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन की बात की है कि एटलीस्ट 2021 में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ सकते हैं। तो जैसा कि देखा जाए, अगर हमने यहाँ 2018-19 में फर्स्ट यूनिट से 9 क्वेश्चन आए थे, 9 नंबर के आए थे। 19-20 से 16 नंबर के आए थे। और उसके बाद 19-20 से आए थे 13 नंबर के। तो देखा जाए अगर स्टूडेंट एवरेज की बात की जाए तो हम लोग कम से कम 15 नंबर अगर एक यूनिट हम पढ़ लिए तो एटलीस्ट 15 मार्क्स तो हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो देरी न करते स्टूडेंट हम आगे बात करते हैं इसके यूनिट के नेक्स्ट टॉपिक पे जो हमें डिस्कस करना है। यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट टॉपिक है कोलाइडल डिस्पर्जन्स के बारे में बात कर रहे हैं। इससे मिलते जुलते हमने क्वेश्चंस आपको दे दिए हैं, इसके पहले हमने आपको दिखा दिए स्लाइड में। कोलाइडल डिस्पर्जन बात करते हैं, इसमें पहला मुझे पढ़ना था डिस्पर्स सिस्टम्स क्या होता है। ठीक है, तो मैंने बताया डिस्पर्स सिस्टम्स क्या होता है। अगर डिफाइन किया जाए जो है तो ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल्स जो क्या करे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो किसमें, डिस्पर्जन मीडियम में। कोई भी मॉलिक्यूल जो यूनिफॉर्मली डिस्पर्स्ड हो किसमें, डिस्पर्जन मीडियम, उसको क्या बोलेंगे, डिस्पर्जन सिस्टम। मैंने बात की है क्लासिफिकेशन ऑफ डिस्पर्जन सिस्टम की। तो देखा गया यहाँ जैसे बताया गया कि कौन कौन सा मीडियम है, क्या क्या एग्जाम्पल, जैसे आप गैस देख रहे हैं, लिक्विड है, एग्जाम्पल फॉग है। डिस्पर्जन मीडियम यहाँ क्या, गैस है। डिस्पर्स फेज क्या, सॉलिड है, स्मोक है। ये सब एग्जाम्पल है। अब हम बात करते हैं कोलाइडल डिस्पर्जन्स क्या होता है। तो कोलाइडल डिस्पर्जन्स की बात करते हैं तो ऐसे कोलाइडल पार्टिकल्स जिनकी साइज 1 नैनोमीटर से 1 माइक्रोमीटर्स हो और वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो किसमें, डिस्पर्जन मीडियम में, उनको हम क्या बोलेंगे, कोलाइडल डिस्पर्जन। पढ़ लेते हैं, ऐसे कोलाइडल पार्टिकल्स जिनकी मीटर हो और जो डिस्ट्रीब्यूट हो यूनिफॉर्मली किसमें, डिस्पर्जन मीडियम, उसको हम क्या बोलेंगे, कोलाइडल डिस्पर्जन। अगर इसको इंग्लिश में डिफाइन करना हुआ, अ डिस्पर्जन सिस्टम इन विच डिस्पर्स फेज साइज रेंज फ्रॉम 1 नैनोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर is distributed uniformly throughout the dispersion medium are called as colloidal dispersion। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल डिस्पर्जन। अगर इनको 3 भाग में क्लासीफाई किया गया है। पहला है लायोफिलिक कोलाइड, दूसरा है लायोफोबिक कोलाइड, तीसरा है एसोसिएशन कोलाइड्स। ठीक है, तो अगर हम लायोफिलिक कोलाइड्स फिर से बात करते हैं, लायोफिलिक, लायोफोबिक और एसोसिएशन कोलाइड्स। तो हम नाम से समझ रहे हैं कि लायोफिलिक मतलब क्या है, लॉय मीन्स वाटर सॉल्वेंट लविंग होगा, सॉल्वेंट लविंग होगा। लायोफोबिक सॉल्वेंट हेटिंग होगा। एसोसिएशन कोलाइड मतलब जिसमें दोनों एम्फीफिलिक हो। तो लायोफिलिक कोलाइड्स की बात करते हैं तो लायो मीन्स क्या होता है, सॉल्वेंट। लायोफिलिक कोलाइड्स क्या होता है, सॉल्वेंट लविंग कोलाइड्स, मतलब ऐसा कोलाइड जो सॉल्वेंट की तरफ अट्रैक्ट हो, जो सॉल्वेंट को देख करके भागे ना, सॉल्वेंट की तरफ अट्रैक्ट, उसको क्या बोलते हैं, लायोफिलिक कोलाइड्स।
ठीक है। दे आर हाइड्रोफिलिक एंड लिपोफिलिक टाइप, ये दोनों, एक हाइड्रोफिलिक भी होते हैं ये और लिपोफिलिक भी होते हैं। जो हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स होते हैं उसमें एग्जांपल जिलेटिन, अकेसिया, इनको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक। और लिपोफिलिक कोलाइड्स को हम क्या बोलते हैं, रबर, पॉलिस्टरीन, ये सब क्या है, ये लिपोफिलिक कोलाइड है। एग्जांपल में बेंजीन वगैरह हो गया। और दूसरा है दे आर थर्मोकोडायनेमिकली स्टेबल, ये क्या होते हैं, थर्मोकोडायनेमिकली क्या होते हैं, ये स्टेबल होते हैं। इनकी विस्कोसिटी इंक्रीज करता है, डिस्पर्स फेस क्या करता है, इनका डिक्रीज करता है। अब बात करते हैं हम लायोफोबिक कोलाइड्स की। लायोफोबिक कोलाइड्स में हम ये देखते हैं कि इसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट हेटिंग कोलाइड्स, उसको सॉल्वेंट लविंग, इसको सॉल्वेंट हेटिंग। इसमें क्या होगा, जब हम डिस्पर्जन मीडियम में वाटर ऐड करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोफोबिक कोलाइड्स। एग्जाम्पल गोल्ड और सिल्वर को जब वाटर में ऐड करेंगे तो वो क्या होगा, हाइड्रोफोबिक कोलाइड्स होगा। ये क्या है, थर्मोकोडायनेमिक, विस्कोसिटी इंक्रीज नहीं होती जब हम डिस्पर्स ऐड। अब हम बात करते हैं एसोसिएशन कोलाइड्स की, ये लायोफोबिक भी हैं। दीज आर एम्पीफिलिक कोलाइड्स, फ्यू मॉलिक्यूल्स आयन both polar and नॉन पोलर ग्रुप्स सी, मतलब क्रिटिकल मास कंडीशन में क्या करते हैं, वो डिसॉल्व जो है उनको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, हम सेपरेट आएंगी। जैसा कि हमने स्टार्टिंग से देखा कोलाइडल डिस्पर्जन्स क्या होते हैं, कोलाइडल होते हैं क्या है, डिस्पर्स सिस्टम्स क्या है, ये सब चीज़ें हमने पढ़ा। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप लिंक पे डिस्क्रिप्शन में दिए गए आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर हम बात करते हैं कोलाइडल डिस्पर्जन्स की। कोलाइडल डिस्पर्जन्स होते क्या हैं, तो हमने स्टार्टिंग बात की, इसमें डिस्पर्स फेज होता है और डिस्पर्जन मीडियम, जिसको हम कॉन्टिन्यूस मीडियम भी कह सकते हैं। मतलब ऐसे पार्टिकल जो यूनिफॉर्मली डिस्पर्जन मीडियम में क्या हो जाए, डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, उनको क्या बोलेंगे, कोलाइडल डिस्पर्जन। कोलाइडल मतलब एक स्मॉल पार्टिकल, कोलाइडल पार्टिकल जिसकी साइज 1 नैनोमीटर से 1 माइक्रोमीटर हो। अब क्लासिफिकेशन ऑफ डिस्पर्स सिस्टम की बात किए तो इनको भाग क्लासीफाई किया गया 3 टाइप में, मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन, कोलाइडल डिस्पर्जन और कोर्स डिस्पर्जन। किसमें, मॉलिक्यूलर, कोलाइडल और कोर्स डिस्पर्जन में। ये डिस्पर्जन सिस्टम क्लासिफिकेशन है, वो कोलाइडल डिस्पर्जन का था, ये डिस्पर्जन सिस्टम का है। अब हम मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन की बात करें तो देखें जिनकी साइज 1 माइक्रोमीटर से कम होती है उनको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन। इसमें पार्टिकल्स क्या होते हैं, जिनका डिफ्यूजन क्या होता है, बहुत तेजी से होता है, जैसे ऑक्सीजन और ग्लूकोज। डिफ्यूजन क्या होता है, द मूवमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल